तीन लंबाई का अंतःखंड काटती है। उस सरल रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष पर तीन लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा जिसकी प्रवणता एक बटे √3। क्लियर? तो कैसे निकलेगा ये? यहां पर स्पष्ट है कि पहले आप एक डायग्राम बनाइए। ये कोई स्पर्श रेखा है, एक्स अक्ष पे तीन लंबाई का अंतःखंड काट रही है, यानी कुछ ऐसे। और जिसकी प्रवणता आपको इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो आपको मालूम है, वो दे रखी है 1/√3। यानी आपको m का मालूम है और c का मालूम है, और यहाँ पे ये जो c है ये x अक्ष पर है, c यानी अंतःखंड की लंबाई। पर ये लंबाई आपको x अक्ष पे दी गई है, तो यानी यहाँ पर y = mx + c वाला जो रूप है उसका यूज तो हम नहीं कर सकते, उसका यूज तो हम नहीं कर सकते। तो क्या करें? यहां पे हमने एक पढ़ा था x, यदि कोई स्पर्श रेखा, यदि कोई रेखा x अक्ष पे c लंबाई का अंतःखंड काटती है तो उस रूप को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी ये नहीं, मुझे तो सर को याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेखा के सरल रेखा के कंसेप्ट में समीकरण को विभिन्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये यदि लंबाई 3 है तो मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु स्थित है P, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3,0 लिख सकता हूं। तो अब कंसेप्ट क्या हो गया? ऐसी स्पर्श रेखा जिस पर कोई बिंदु स्थित है, एक बिंदु दिया गया है और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता भी दी गई, एक बिंदु दिया गया है और एक प्रवणता दी गई है, तो उस रेखा का समीकरण आपका क्या होगा? तो हम जानते हैं क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली m प्रवणता की स्पर्श रेखा क्या होती है? दैट इज y - y1 = m × x - x1। ये होती है। x1 बराबर कितना है? यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ x1 बराबर तो कितना हो गया? 3, और y1 बराबर कितना हो गया? 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। y - 0 बराबर m है 1/√3, और ये हो गया x - 3। क्लियर? अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3y बराबर x - 3, और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x - √3y - 3 बराबर 0। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उस स्पर्श रेखा, उस रेखा का समीकरण क्या हो गया? x - √3y - 3 बराबर 0। ये कौन सी सरल रेखा है? ये वह सरल रेखा है जो x अक्ष पे तीन लंबाई का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता आपको मालूम है, जो कितनी है? 1/√3। क्लियर है बात? तो बहुत ही आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। मान जो कंडीशन क्या है देखिए, एक्स अक्ष पर
3 तथा y अक्ष पर 4 लंबाई का अंतःखंड काटती है। हमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष पर 3 लंबाई का और y अक्ष पे 4 लंबाई का अंतःखंड कट करता है। यानी पहले आप ऐसे सोचिए वो कैसी रेखा है। ये रेखा कुछ इस प्रकार है, x अक्ष पे ये 3 लंबाई का जबकि y अक्ष पे ये 4 लंबाई का अंतःखंड ऐसे कट करती है। क्लियर? तो मुझे इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या हो गया बेटा, ये डायरेक्टली हमने एक फॉर्म पढ़ी थी अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या है? अंतःखंड रूप क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। हमें दोनों ही अंतःखंड यदि मालूम है तो डायरेक्टली आप स्पर्श रेखा का सरल रेखा का यह वाला रूप यूज कर सकते हैं। तो a क्या है? x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, b क्या है? y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो क्या हो गया ये? x बटे 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। और चाहे तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेके लिख सकते हैं। एलसीएम आ गया 12, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 3y इक्वल्स टू 1। और इसको आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ जो स्पर्श रेखा x अक्ष पर 3 और y अक्ष पे 4 लंबाई का अंतःखंड काटती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसान है। आसानी से हम इसको क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और बहुत इजी है, कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी तरह से। अब मान लीजिए मुझे उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन में कि जो x अक्ष पे और y अक्ष पे a और b लंबाई के अंतःखंड काटती है, ये अभी हमने डिस्कस की। और यदि मान लीजिए उस सरल रेखा पर हमें कोई दो बिंदु दिए गए तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूं कि ऐसी सरल रेखा जिस पर सरल रेखा पर बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु हो गया 3,1 और दूसरा कोई बिंदु हो गया 4, मान लीजिए 3,5 कर देता हूं इसको 4,2 इस स्थिति में। क्लियर है? तो इस वाले का क्वेश्चन में देखिए आप, यहां पर आपको एक सरल रेखा दे रखी है और यहां यदि सरल रेखा पर दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु 3,5 है और दूसरा बिंदु 4,2 है, तो इस कंडीशन में सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें? तो बेसिकली कंसेप्ट केवल इतना सा है कि कोई भी मैं दो बिंदु ले लूंगा, मान लीजिए ए ये है 3,5, कोई दूसरा बिंदु बी ये है मान लीजिए 4,2 और मुझे इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यदि कोई सरल रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उसका समीकरण क्या है? तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण
तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। क्लियर है? अब यहां पे क्या है, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, ऐसे कोई चॉइस नहीं है किसी को माने या बी को माने या ए को माने, किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 लेके कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूं कि यहां x1 y1 बराबर है मान लीजिए 3,5 और x2 y2 इक्वल है इसके 4,2। तो स्पष्ट हो गया कि x1 बराबर 3 है, y1 बराबर 5 और x2 बराबर 4 है और y2 बराबर 2। क्लियर? तो ये वैल्यू हम कर देते हैं। तो y माइनस y1, तो y1 कितना है 5 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 3। क्लियर है? तो y माइनस 5 बराबर ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 1, तो ये तो केवल माइनस का 3 आया और ये x माइनस 3। इसको सॉल्व करें तो y माइनस 5 बराबर आ गया माइनस का 3x प्लस का 9 और इसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं तो क्या जाएगा 3x प्लस y माइनस का 5 और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस y माइनस का 14 बराबर 0। क्लियर है? तो ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हुआ जो कि दो बिंदुओं 3,5 और 4,2 से गुजरती है। तो उस सरल रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण का जो रूप है उसकी सहायता से बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? तो हमारा इस टाइप से ये कंसेप्ट है। इसी तरह से आगे के जो भी समीकरण है, जो भी एक बच गया हमारा कौन सा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, और इसके अलावा जो दो रेखाओं के मध्य का जो कोण है उसको हम कल देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।